And we are coming to you live from Leela Palace in Bangalore, where we bring you live from an interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh. It is unfolding now to outline Madhya Pradesh's plan to drive industry and investment growth in the state. It's an important conversation that is unfolding, one that could shape the next phase of India's economic trajectory. And leading this dialogue is Chief Minister of MP Dr. Mohan Yadav. He is a leader with a focused vision for growth and governance. Madhya Pradesh, strategically located, resource-rich and reform-driven state, is positioning itself as a serious contender in India's industrial expansion. Today's session is aimed at connecting directly with investors and business leaders, especially those looking at expansion in central India. And let's take you to the live event in Bangalore at the moment. चेयरमैन शांतनु राय जी, जिनके साथ आज ही हमने एक बड़ा लैंड का ट्रांसफर आपको किया है। एक बड़ी वैगन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगेगी, भोपाल में लगेगी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। लगभग 1800 करोड़ से ज्यादा की फैक्ट्री, जिसमें वंदे भारत के विभिन्न प्रकार के वंदे भारत है, मेट्रो है, सभी नई प्रकार के आधुनिक संसाधनों से युक्त नए नए डब्बे हमारे बेंगलुरु के साथ साथ भोपाल में भी बनेंगे। मैं आपका एक तरह से धन्यवाद भी देता हूं और मेरी यात्रा को सार्थक करने के लिए आपको स्मरण कर रहा हूं। इस अवसर पर अपने उद्योग जगत के अलग अलग स्वनामधन्य सभी महान अपने क्षेत्र की हस्तियां यहाँ बैठी है। मंच पर विराजमान सम्माननीय एमडी लैब श्रीमान सुमित मित्रा जी, आपका भी अभिनंदन है। श्री रविंद्र श्रीकांतन जी, अध्यक्ष सीआईआई कर्नाटक स्टेट, श्री स्मिता जी एमडी एएनएसआर, मनीष सिंह चौहान जी, आपका भी अभिनंदन है। हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण और माननीय हमारे स्नेही लहार जी, आपका अभिनंदन है। हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद हैं, जोरदार अभिनंदन। माननीय, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आज के इस बदले हुई परिस्थिति में यशस्वी प्रधानमंत्री की तरफ भी हमारा ध्यान जा रहा है। और जिस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 10-11 साल में जिस परिस्थिति में देश पहुंचा है, हमको केवल अभी देश को वो जो पुरानी आदत थी, उस आदत से हम सब भी उसमें इन्वॉल्व थे कि हमारी कोई इतनी संक्षिप्त समय में युद्ध जीत सकते, इसका विश्वास करना कठिन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सेना के लिए। हमको तो लगा कि अब युद्ध चालू होगा, मालूम पड़ा दुश्मन आड़ा पहले हो गया, युद्ध बाद में चालू होंगे। जिस ढंग से ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सारी चीजों का त्वरित गति से एक के बाद ताबड़तोड़ जो हमले हुए, और आसमान पे रोज रात को ऐसा देखते कि दिवाली के फटाके फूट रहे हैं। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा क्या हुआ। उनकी तमाम प्रकार की कौन से ड्रोन ने क्या था, सब नकली माल सामने आ गया। असली माल तो दिखा ही नहीं। असली माल के फटाके तो हमारे फूटते थे तो मालूम पड़ता था कि आज रावलपिंडी भारत माता की जय, आज सियालकोट धाम, क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे चला है। रात की 11-11:30 बजे जाकर राष्ट्रपति से बात करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की चेहरे की भाव भंगिमा बता रहे कि हवा बची नहीं थी, सारी निकल गई थी।